आप कई विद्यार्थियों के आदर्श रहे हैं, गुरु रहे हैं, परंतु आप अपना गुरु किसे मानते हैं या आपके आदर्श कौन हैं? देखो, हमारे आदर्श जब हम प्राइमरी में थे तो एक कुसुम मौर्य मैडम थी, 1 to 5 के लिए हम उन्हें अपना आइडियल मानते थे। और फिर जब हमने अपना एजुकेशन यहाँ 6 से 8 तक किया तो श्री राम अभिलाष मिश्रा जी और श्री तुंगनारायण त्रिपाठी जी, इनको हम अपना आदर्श मानते थे जी। और फिर जब हम सोइया में अपना एडमिशन लिया, सोइया अम्बेडकर इंटर कॉलेज में, तो SC श्रीवास्तव जी उनको मैथ्स पढ़ाते थे 9th और 10th में जी। हम उनको आदर्श मानते हैं जी बिल्कुल। और मैथ के सारे गुण देने का श्रेय उन्हीं का ही है। और जब हमने ग्रेजुएशन किया तो AK अवस्थी सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उनको मैं आदर्श मानता हूँ। और मैथ के क्षेत्र में हम राणा लाल और RK दीक्षित सर, उन्होंने मैथ के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया ग्रेजुएशन। जी बिल्कुल। और बहुत ही टॉप टीचर है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट दोनों लोग, और मैथ के क्षेत्र में उन्हें जाना जाता है। तो मैंने जब BSc फर्स्ट ईयर किया तो RK दीक्षित से कोचिंग ली थी और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर राणा लाल सर से, क्योंकि लोग कहते थे कि LPP पढ़ाने का गुण जो सबसे अच्छा है राणा लाल के अंदर जी है। और उन्हीं के उद्देश्य या उन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा हम ग्रेजुएशन जो मैथ्स पढ़ाते हैं उन्हीं की छवि के आधार पर। जी बिल्कुल। तो यद्यपि आपने कई विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है, अनुभव दिया है, अपना ज्ञान दिया है, क्या कभी किसी विद्यार्थी से भी आपको कुछ सीखने को मिला? अरे पांडे जी, आपने बहुत सही बात पूछी। विद्यार्थियों से बहुत सीखने को मिलता है हमेशा। विद्यार्थी कुछ ना कुछ नई बातें जरूर लेके आते हैं, तो उनको जब हम बताते हैं, उनसे जब हम सवाल करते हैं, तो कुछ ना कुछ नई बातों को जरूर सीखने को मिलता है हर एक विद्यार्थी। जी बिल्कुल। जब आपने स्टार्टिंग किया रहा होगा अपने कैरियर का, टीचिंग कैरियर का, तो उस समय थोड़ा हो सकता है सभी के पास थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कहा जाता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते वो कहते हैं ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो पढ़ाते पढ़ाते आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा। हाँ पंडित जी, जब हमने 2005 में पढ़ाना स्टार्ट किया तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं, हम भी स्टूडेंट थे, तो पढ़ाने में कुछ कठिनाइयाँ होती थी, पर उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भी सपोर्ट हमारे साथ होता था। ठीक, हम कॉलेज जाते थे और कॉलेज से आने के बाद हम बच्चों को पढ़ाते थे। कभी कोई दिक्कत होती तो घर में जाके हम उसका अध्ययन भी करते थे। जी बिल्कुल। और बच्चे हमारा सपोर्ट भी देते थे। कभी कोई इसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे भी हमारा सपोर्ट देते थे। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तौर पर बढ़ता गया। कहते हैं कि किसी भी चीज में अगर आप अनजान हो तो सबसे पहले उसको जान लेना आवश्यक होता है, और वही किया सर ने। हाँ, अब देखो, जो कोचिंग है हमारी, हमने कोचिंग को एक बिजनेस पर्पज से नहीं स्टार्ट किया, हमने लोगों को साक्षर करने के पर्पज से हमने स्टार्ट किया। और आज हम अपनी संस्था से बहुत अधिक मात्रा में साक्षर स्टूडेंट को। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। गणित कई विद्यार्थियों के लिए एक भयावह विषय है। जब पेपर आता है तो कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें, बहुत से विद्यार्थी बहुत ज्यादा डर में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं। तो किस प्रकार से हैंडल करें वो मैथ को? देखो पांडे जी, आपको हम ये बताना चाहेंगे, तो मैथ तो बहुत प्री सब्जेक्ट है। मैथ जो बच्चे सोच के बैठते हैं मैथ बहुत कठिन है, मैथ से जैसा तो कोई सरल सब्जेक्ट ही नहीं है। पहली बात की जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री से, उसको तो आपको लर्न भी करना है। मैथ जो है वो माइंड मेकअप, फिजिक्स केमिस्ट्री भी माइंड मेकअप, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुमको आपको लर्न करनी है। मैथ में तो लर्न करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सब्जेक्ट, और अधिकतर हमने आज तक जो देखा है, बॉयज के साथ साथ गर्ल्स का भी रुझान मैथ्स में बहुत ज्यादा है। जैसे जब हम 12th में थे तो हमारे साथ हम 80 या 85 स्टूडेंट थे, जिसमें एक लड़की केवल मैथमेटिक्स पढ़ती थी। और आज हम देखते हैं कि कोई भी क्लास है, जैसे 40 बच्चे हैं तो उसमें 10 या 15 लड़कियां मैथ पढ़ रही हैं। तो मैथ बहुत प्री सब्जेक्ट है।
बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। जब आप 10th और 12th में थे, तब की शिक्षा नीति में, तब की शिक्षा पद्धति में, तब की शिक्षा प्रणाली में, गुरु और शिष्य के आपसी संबंध में, और वर्तमान समय में 2022 में शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली, इसके अलावा गुरु शिष्य संबंध में किस प्रकार का अंतर आप देखते हैं? देखो, जहाँ शिक्षा प्रणाली की बात की जाए पांडे जी, तो शिक्षा में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे हम आप बात करें, जब 2005 में हम थे, तो 12th में मैथमेटिक्स की 6 किताबें थी, आज 2 है। पहले एजुकेशन थोड़ा विस्तारित था, अब एजुकेशन उतना विस्तारित नहीं। अब एजुकेशन को या सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया गया है। और बात की जाए गुरु शिष्य का, गुरु और शिष्य का पहले भी रिश्ते और नाते बहुत अच्छे थे जी बिल्कुल, और आज भी वैसे जी बिल्कुल। हमेशा शिष्य अपने गुरु का सम्मान दे रहे हैं और देते रहेंगे। देखिए, बहुत से विद्यार्थी जब युवावस्था में आते हैं तो वो धूम्रपान की लत में लग जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, हमारा संदेश उनके प्रति यही है कि ये सब गलत आदतें हैं। यदि इन आदतों के अंतर्गत वो हैं, तो इन आदतों को वो छोड़े। जी बिल्कुल। इससे उनका जो जीवन काल है वो बढ़ेगा नहीं, उनका जीवन काल कम ही होना है। जी बिल्कुल। और वो एक अच्छे रास्ते में ना जाकर वो एक गलत रास्ते की ओर जाए। और अपने लाइफ में जो करना भी चाहेंगे, इन नशों की लतों की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। उनसे तो हम यही कहेंगे सभी लोगों से कि नशा मुक्त करिए, नशा मुक्त भारत बनाइए आप। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और सवाल था आपसे। देखिए, विद्यार्थी लोग कहा जाता है इनको कि ये देश का एक आधार होते हैं, स्तंभ होते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? देखो, जो विद्यार्थी है या जो युवा है, वो इस देश की रीढ़ है। अब जो गुरु का कार्य है उस बच्चों विद्यार्थियों को मजबूत करना और देश की सेवा के लिए प्रेरित करना है। हर एक शिक्षक बच्चों को देश के प्रति ईमानदार होने का गुण देता है और बताता है कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या क्या है सर? देखो, हमारी हॉबीज तो क्रिकेट है। क्रिकेट, हम क्रिकेट में ज्यादा हॉबी रखते थे। जी बिल्कुल। बट 12th क्लास के बाद हमने क्रिकेट, अभी कभी कभी हम बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लिया। क्रिकेट हमारा पसंदीदा गेम था। जी बिल्कुल। क्रिकेट में आपको सबसे प्रिय बल्लेबाज और सबसे प्रिय गेंदबाज कौन रहा है आपका? देखो, इंटरनेशनल की बात की जाए तो शिखर धवन मुझे बहुत बेस्ट प्लेयर है, और सहवाग जी। जी बिल्कुल। क्या आप आईपीएल देखना पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं, बट उतना इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ, या आप यूँ कहें कि आपका फेवरेट डिश क्या है? देखो, हमारा फेवरेट डिश है वो देसी दाल चावल, देशी दाल चावल रोटी है। जी बिल्कुल। और आपका डेली रूटीन क्या रहता है सर? देखो, सुबह हम 6 बजे अपने घर से निकलते हैं जी, नाश्ते करके, और 12:30 बजे हम घर अपने जाते हैं खाना खाने। फिर वहां से आते हैं शाम 6 बजे तक, फिर कोचिंग पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये रोज का रूटीन है। आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि वे किस प्रकार से आपका नाम रोशन करेंगे, या क्या बनाना चाहेंगे आप अपने बच्चे को? देखो, हमारे 2 बच्चे हैं, युग और युगांश। तो अभी एक 4.5 साल का है और एक 2.5 साल का है। अभी हमने उसका एडमिशन दिया एनटीपीसी कैंपस में, लिटिल नेस्ट में। अभी LKG का विद्यार्थी है। हम ये सोचेंगे कि हमारा भी बच्चा अन्य हमारे विद्यार्थियों की तरह पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करे, और हमारे माता पिता का भी नाम रोशन करे, गुरु का नाम रोशन करे, देश के लिए कुछ करे। चलते चलते निचोड़ रूप में आप अपने पूर्व छात्रों के लिए, वर्तमान छात्रों के लिए तथा भावी छात्रों के लिए, इसके अलावा पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए, आपके गांव के जो लोग देख रहे हैं, आपके परिवार के जो लोग देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार जो देख रहे हैं, उन सभी के लिए आप चलते चलते निचोड़ रूप में क्या कहना चाहेंगे, बड़ों को भी और छोटों को भी? देखो, हम सभी गार्जियंस को सबसे पहले तो स्वस्थ होने की कामना करेंगे, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और अपने विद्यार्थियों को हम ये कहना चाहते हैं कि वो निरंतर आगे की ओर
बढ़े और कुछ अच्छा करें, अपने माँ बाप और हमारा अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें और अच्छे लेवल में जाकर करें। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने इस वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे और यह आपसे प्रॉमिस करते हुए कि किसी अन्य दिन मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। और आप सभी दर्शकों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।